दोस्तों, नेशनल डिफेंस एकेडमी 5000 से भी ज़्यादा एकड़ की जो भूमि है उस पर फैला हुआ है, खड़कवासला में स्थित है और जो कि पुणे से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूर है। अगर कहीं भी आप पुणे के आसपास से गुजर रहे हो या बॉम्बे गए हो तो आप एनडीए को देखने का एक प्रयत्न अवश्य करें। आपके जो भी सेनाओं में मित्र हैं उनसे बोले कि एनडीए में कैसे जा सकते हैं। एनडीए में दिए हुए संडेज वगैरह को विजिटर्स भी परमिटेड होते हैं। आप एनडीए की वेबसाइट पर जाएं, उनके पीआरओ से बातचीत करें, उनको मेल लिखें और एज अ स्कूल, एज इंस्टीट्यूट्स आपको कोशिश करना चाहिए अपने बच्चों को, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको एनडीए का एक विजिट कराने के लिए। एनडीए बहुत ही विस्तृत भूभाग में फैला हुआ है। बहुत ही मॉडर्न जो बिल्डिंग्स एंड एमिनिटीज़ वहाँ पर हैं। ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स हैं 2, इतने पोलो ग्राउंड्स हैं, इतने ज़्यादा स्पोर्ट्स ग्राउंड हैं कि हमें याद भी नहीं है कि हम कहाँ कहाँ पर क्या क्या करें। वहाँ पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की ही जो कैंडिडेट्स हैं, कैडेट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग की सुविधाएं मौजूद हैं और इतना डेलिब्रेट तरीके से ट्रेनिंग की जाती है कि जो एक्सएनडीएस हैं, आगे आने वाले जो सेना में उनका करियर है, वहाँ पर जाके उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। तो एनडीए का जो 3 साल का स्टे है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। अब एनडीए एक ट्राई सर्विस एस्टैब्लिशमेंट है। ट्राई सर्विस एस्टैब्लिश का मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के ही कैडेट्स की वहाँ ट्रेनिंग होती है और तीनों ही सेना के तीनों अंगों से जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पर पोस्टेड होते हैं और जो कि इस ट्रेनिंग को उस पर नियंत्रण रखते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उसको कंडक्ट करते हैं। तो जो एनडीए के जो बॉस होते हैं, कमांडेंट होते हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होते हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रोटेशन में कमांडेंट साहब लोग पोस्टेड होते हैं। उनके जो अंडर में आते हैं डिप्टी कमांडेंट साहब होते हैं, डीसीसीआई बोलते हैं, डिप्टी कमांडेंट एंड चीफ इंस्ट्रक्टर। जो सारा ट्रेनिंग का जो लोड है, जो सारा ट्रेनिंग का कोऑर्डिनेशन है, जो ट्रेनिंग के आदेश हैं, निर्देश हैं, डीसीसीआई द्वारा पारित किए जाते हैं। और डीसीसीआई जो मेजर जनरल के रैंक के होते हैं, उसी प्रकार से जो मेजर जनरल में, क्योंकि आर्मी वाला हूँ तो मुझे एक रैंक जो सबसे ज़्यादा जवान पर आएगा मेजर जनरल आएगा, उनके इक्विवेलेंट रैंक जो है नेवी और एयरफोर्स से डिप्टी कमांडेंट होते हैं। किसी भी एक आर्म के डिप्टी, एक ही सर्विस के कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट दोनों नहीं हो सकते। अगर आर्मी के कमांडेंट है तो एयरफोर्स या नेवी के डिप्टी होंगे। इस प्रकार दोनों अलग अलग 2 आर्म्स को रिप्रेजेंट करते हुए 2 बहुत सीनियर अधिकारी होते हैं। ट्रेनिंग के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ट्रेनिंग के लिए 3 ट्रेनिंग टीम्स हैं। आर्मी ट्रेनिंग टीम को एटीटी कहा जाता है, नेवी ट्रेनिंग टीम को एनटीटी कहा जाता है और एयरफोर्स ट्रेनिंग टीम को एएफटीटी कहा जाता है। ये भी कर्नल रैंक के जो अधिकारी हैं इसको कंट्रोल करते हैं, उनके बॉस होते हैं। इसके अलावा जो कैडेट्स हैं ये बटालियंस में बटे हुए होते हैं। तो अभी 5 बटालियंस हो गए। हमारे टाइम पे 4 बटालियन थी। जब हमने एनडीए ज्वाइन किया तो 3 ही बटालियन थी। हमारे वहाँ रहते रहते 4th बटालियन आ गई थी। अभी 5 बटालियंस हो गए हैं और अब लड़कियाँ भी एनडीए में जाने लगी हैं। अभी पिछले साल तक जो एनडीए था वो एक ऑल मेल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता था। जो कैडेट्स हैं वो बटालियंस में हैं। बटालियंस को स्क्वाड्रंस में बांटा हुआ है और स्क्वाड्रंस को नीचे डिविजन्स में बांटा हुआ है। तो इस प्रकार जो हैं, एक बटालियन में 3 या 4 स्क्वाड्रंस होंगी। एक स्क्वाड्रन में पहली से 6ठी टर्म तक, क्योंकि एनडीए की जो ट्रेनिंग है वो 3 साल की होती है, उसको 5-5 महीने के 6 सेमेस्टर्स में बांटा गया, जिसको टर्म कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक जो स्क्वाड्रन में फर्स्ट से लेकर 6 टर्म के 20 से 25 कैडेट्स होते हैं। तो 125 से 130 कैडेट हर स्क्वाड्रन में होते हैं। इस प्रकार 400 से लेकर 500 जो हैं कैडेट्स एक बटालियन में होते हैं। और जितने भी कंपटीशन होते हैं एनडीए में, जैसे क्रॉस कंट्री है तो स्क्वाड्रन वाइज कंपटीशन होगा, कुछ इंटर बटालियन कंपटीशन होते हैं और कुछ इंटर ट्रेनिंग एकेडमी कंपटीशन भी होते हैं, जैसे एनडीए, आईएमए, ओटीए और इस प्रकार के आपस में भी एस्टैब्लिशमेंट हैं। एसीसी विंग है, इनकी कई स्पोर्ट्स मीट होते हैं, कई और कंपटीशन है जो एकेडमी लेवल पर होते हैं। लेकिन ज़्यादातर कंपटीशन स्क्वाड्रन लेवल और बटालियन लेवल पर एनडीए में किए जाते हैं। एनडीए की ट्रेनिंग 3 साल का समय बहुत लंबा होता है। आने वाले वीडियोस में हम इस ट्रेनिंग की भी बात करेंगे। लेकिन जो 3 साल का समय है, बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम होता है, बड़ा चैलेंजिंग टाइम होता है, बड़ा ही टफ टाइम होता है। और एनडीए द मेकर ऑफ मैन, जो एनडीए का जो मोटो है कि हम बॉयज़ को भी टर्न बॉयज़ इनटू मैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए कि 3 साल में जो सख्त ट्रेनिंग है वो आपको लोहे को फौलाद में कन्वर्ट कर देता है। तो दैट वे एनडीए हैज़ बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब।